ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को आकर गुलगुल बनाते हैं। बाबा इसलिए कहते हैं कि इस समय तुम मेरी याद से और मेरी श्रीमत पर चलने से गुणवान बनते हो, फूल बनते हो, क्योंकि फूल को हमेशा अच्छा माना जाता है। उसमें खुशबू होती है, रूप होता है, रंग होता है, आकर्षण होता है और गुणवान फायदे भी होते हैं कई फूलों के। तो बाबा ने कहा ऐसा मैं तुम बच्चों को इस समय बनाता हूँ, इसलिए तुम्हें भी ऐसा बनना है और किसको भी दुख नहीं देना, सुख देना है। फूल माना ही सुख देने वाला। दूसरी बात, आज बाबा ने एक बात की बड़ी खबरदारी कही है कि इस बात में सावधान होकर चलो, बहुत खबरदारी रखने की जरूरत है अपने ऊपर। खबरदारी तो समझते हो ना, बहुत अपने ऊपर इतना टाइट होकर कंट्रोल करके अटेंशन रख के चलना है। और वो आज प्यारे बाबा ने जो बात कही है कि अपनी जबान पर कंट्रोल करो। जबान का बड़ा महत्व होता है। जबान बहुत कुछ दर्शा भी देती है। काफी कुछ मनुष्य के जीवन का चरित्र उसकी जबान से ही पता चल जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं जबान पर, दुनिया में भी कहते लगाम हो, बाबा कहते नियंत्रण हो, इंद्रियों पर नियंत्रण हो। और उसमें सबसे ज्यादा काम करने वाली जबान है। कहावत भी है, यही जबान तख्त भी दिलाती है और यही जबान तख्ता भी दिलाती है। तख्त और तख्ते का अंतर समझते हो? तख्त होता है मंच, हाँ, और तख्ता होता है फांसी। यही जबान इतनी गड़बड़ भी करती ही है। कर क्या सकती है? करती ही है। इतने बड़े बड़े पाप कर्म इस जबान के कारण हो जाते हैं। विकर्म तो होते ही रहते हैं, कुछ भी उल्टा सुल्टा बोला विकर्म तो बना ना। और एक सेकंड में, क्योंकि जबान थिरक जाती है ना, इतने तक सोच भी नहीं पाते हैं और गड़बड़ कर लेते हैं। बाबा ने आज इसके लिए बहुत कहा है कि जबान बहुत अच्छी हो, आंखें भी सिविलाइज्ड हो, देखो ही ठीक, जो ठीक नहीं है वो देखो ही नहीं। दिख भी जाए तो बुद्धि से पलट दो, उसको पॉजिटिव कर दो, माइंड में नहीं रखो। साथ ही बाबा ने कहा है आप बच्चों को सहनशील भी बनना है और बाबा की बातों को सुना अनसुना नहीं करना। और सचमुच जो ये बात ध्यान पे रखते हैं कि मुरली में बाबा ने आज जो कहा है, मुझे आज ही इस पर ध्यान देना है। रोज बाबा भिन्न भिन्न बातें कहते हैं और अगर सेम भी कहते हैं तो इसीलिए कहते हैं ताकि धारण हो जाए। मानिए जो कोई बात हमने सुन ली, लिख भी ली, लेकिन धारण नहीं की, तो उसे दोबारा लिखने की, सुनने की जरूरत पड़ती है ना। एक बार नहीं, कई कई बार। और हमारी तो ये मर्यादा है ईश्वरीय इस जीवन की कि कुछ भी अपने जीवन को अगर आगे बढ़ाना है तो अपने प्रॉमिस लिखो, प्रतिज्ञा करो, लिख कर दो। अगर ये कहना भी कोई नहीं मानता तो उसकी उन्नति नहीं संभव, क्योंकि ये ईश्वरीय मर्यादा बनी हुई है हमारी और लिखत में बनी हुई है। ये ही नहीं मानी तो क्या उसकी प्रोग्रेस हो सकती है? आज बाबा ने ऐसी धारणा की, हम बच्चों को बहुत सारी बातें
सुनाई है। बाबा ने कहा कोई भी अशुद्ध विकारी आश भी नहीं रखनी है, जिसमें लालच छिपाओ, स्वार्थ छिपाओ, मोह छिपाओ, ईगो अहंकार छिपाओ, ऐसी कोई भी आश भी नहीं रखनी। तो जब बाबा हम बच्चों को ये श्रीमत दे रहा है, भगवान कह रहा है, तो उसका कहना तो मानना है ना। अगर उसका ही नहीं मानेंगे तो मनुष्यों का क्या मानेंगे। और फिर मानने से ही जीवन में उन्नति है, लाभ है। श्रेष्ठ कर्मों का खाता ही तभी बनेगा, और श्रेष्ठ कर्मों के खाते के बिना तो आत्मा ऊंची नहीं उठ सकती, सुखी नहीं हो सकती, सुखी ही तभी होगी। इसलिए बाबा हम बच्चों को ये सारी शिक्षाएं देते हैं। और साकार में जब बाबा देख लिया करते थे, या बाबा को कोई समाचार मिलता था फलाने बच्चे ने ऐसी गड़बड़ की है, तो बाबा भरी सभा में शिक्षा देते थे। देखते थे कौन कौन बच्चे सभा में हैं और ये संस्कार है और वो परिवर्तन होना चाहिए। तो बाप है ना, टीचर भी है ना हमारा, तो शिक्षा देगा ना। बाबा कई बार कहते थे टीचर क्या किसी को अलग बुला के सुनाता है। यहाँ तक कि आपने तो अनुभव किया होगा पढ़ाई में, सबके बीच में मुर्गा भी बना देता है, स्टिक भी लगा देता है, डंडा भी लगा देता है, हाँ थप्पड़ भी लगा देता है, कान भी मरोड़ देता है ना। आजकल हाथ नहीं लगा सकते हैं, ऐसे वो बन गए हैं, क्योंकि बहुत अति में चले जाते हैं ना तो कंट्रोल नहीं रहता है। लेकिन फिर भी वो सज़ा के भिन्न भिन्न रूप तो अपनाते हैं ना। हाँ? हम लोग ही जब इतनी पुरानी बात सुना रही हूँ, 50 साल पहले, 60 साल पहले, स्कूल में, क्योंकि कोएड स्कूल था, तो कोई लेट भी आता था ना, टीचर ने कहा हुआ है, या कोई गलती करता था, या होमवर्क नहीं किया, जो भी कुछ था, तो वो कभी तो मारता था, लेकिन हमेशा तो नहीं मार सकते। उस समय मारने का अधिकार था सबको। उस समय भी ऐसा था, मार खा भी लेते थे सब। हाँ, अभी तो लौट के टीचर को ही थप्पड़ लगा देंगे। वो समय ऐसा नहीं था, मान जाते थे। तो वो टीचर इतनी सी बात से भी, वो सामने से कोई स्टूडेंट आ रहा होता है, मान लिया जब टीचर पहुंच गया है, तो कहता था इधर आके आ जाओ, बैठना नहीं है, सीट पे बैठना नहीं है। तो कईयों को तो समझता था बहुत शैतानी करते हैं, तो मुर्गा बना दे सबके सामने, कब बने रहो आधा घंटा। और कई बार कहता था हाथ जोड़ के सबके सामने खड़े रहो। कुमारियाँ होती थी ना, कहते था हाथ जोड़ के सारा समय खड़ी रहो जब तक क्लास चले, 1 घंटा। अब आप सोचो कितना देह अभिमान टूट जाता होगा ना। अहंकार किनारे लग जाता होगा सारा। हाँ, अहंकार ही तो कितनी गलतियां कराता है ना। मानते ही नहीं अपनी गलती को, समझते ही नहीं, मानना तो चलो दूर, महसूस ही नहीं करते राइट क्या है रॉन्ग क्या है। तो आज ऐसी बाबा ने हम बच्चों को धारणा की कई शिक्षाएं दी हैं। कल भी बाबा ने बहुत सारी ऐसी बातें कही थी। हाँ,